नमस्कार। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से आज की सबसे बड़ी खबरें एक ही जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी और जरूरी खबरों पर। श्रीगंगानगर की गौशाला रोड पर आइकॉनिक शोरूम के पीछे एन ब्लॉक में 1 महीने से बंद मकान में सामान चोरी करते हुए एक युवक रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछताछ कर 4 और युवकों को चोरी में शामिल होने के संदेह में पकड़ा है। सभी 5 युवकों से जवाहरनगर थाना में पूछताछ चल रही है। इसी बीच पुलिस ने चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक विनायक विहार कॉलोनी निवासी सुशील बंसल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसके भाई पवन बंसल के मकान में चोरी करने के आरोप में होतीदास और 3-4 अन्य युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीकानेर जिले के खाजूवाला कस्बे में हुए तिहरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी कर्नाटक का एक तथाकथित तांत्रिक फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन उसके 2 कथित सहयोगियों को शुक्रवार देर रात मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन से काबू कर लिया गया। ये सहयोगी मनोज वर्मा झारखंड और राम स्वरूप जोधपुर का निवासी है। इनके पास उड़ाए गए 50 लाख रुपए में से कुछ नहीं मिला। मुख्य आरोपी कर्नाटक निवासी वी शिवक तांत्रिक 50 लाख रुपए लेकर फरार है। इनमें से 45 लाख रुपए खाजूवाला के एक सरकारी डॉक्टर के हैं। इस बीच पुलिस ने नशीला जहरीला हलवा खाने से मारे गए 3 व्यक्तियों गफ्फार, शैतान सिंह और विक्रम सिंह के शव का शनिवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिवार वालों को सुपुर्द कर दिए। गाजर के व्यवसाय में पार्टनर बनाकर 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का एक मामला श्रीगंगानगर सदर थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार चुनावड़ थाना क्षेत्र के एक निवासी जसवंत द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर गांव फतुही निवासी सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जसवंत ने बताया कि सुनील से उसकी मामूली जान पहचान थी। विगत फरवरी महीने में सुनील ने कहा कि वह गाजर की ठेकेदारी करता है, उसे ठेकेदारी में एक पार्टनर की आवश्यकता है। सुनील ने उसे पार्टनर बनने की बात कही और उससे 2 लाख रुपए ले लिए। श्रीगंगानगर जिले के चुनावड़ थाना क्षेत्र के चक 23 ML में रात्रि के समय दीवार फांदकर घर में घुसे चोर गहने तथा नकदी चुरा कर ले गए। पुलिस ने बताया कि घटना 7 से 8 जून की रात को चक 23 ML निवासी नेतराम के घर में हुई। उसके घर में 3 चोरों के पैरों के निशान मिले हैं। नेतराम ने बताया कि उसका परिवार 7 जून को खाना खाकर सो गया था। सुबह लगभग 2 बजे खटका होने की आवाज सुनी और उसकी आंख खुल गई। तभी घर से निकलकर 2 से 3 चोर दीवार फांदकर भाग गए। उन्होंने पीछा भी किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। दीवार फांदकर घर में आए चोर 3 संदूकों और एक अलमारी के ताले चाबियों से खोलकर 55,000 और 6 ग्राम सोने के लॉकर चोरी करके ले गए। श्रीगंगानगर में अग्रसेन नगर निवासी प्रॉपर्टी कारोबार सतीश कथुरिया के घर के बाहर वाले गेट पर 24 से 25 मार्च की रात को 2 जीवित कारतूस और 4 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी वाला पत्र रखने के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। जवाहरनगर पुलिस ने बताया कि प्रोडक्शन वारंट के आधार पर गांव चमारखेड़ा निवासी प्रदीप सिंह उर्फ दीपा को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 4 आरोपी यश सिडाना, कोमलप्रीत सिंह, गौतम धतरवाल और मोहित प्रताप उर्फ मोहित ठाकुर को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। नई मंडी घटसाना थाना क्षेत्र में रोजड़ी पावर प्लांट से लाखों रुपए मूल्य की तारें चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार गांव रोजड़ी के समीप स्थित पावर प्लांट में कार्यरत मांगीलाल मेघवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मांगीलाल ने बताया कि अज्ञात चोर 6 मई की रात 11 से 12 बजे और फिर 9 मई की रात 3 बजे से 4 बजे के बीच पावर प्लांट से लगभग 3.5 लाख रुपए मूल्य की तारें काट कर ले गए। पहली बार चोर लगभग 2 लाख रुपए और दूसरी बार 1.5 लाख रुपए की तारें काटकर चोरी कर ले गए। केसी सिंहपुर की नगर पालिका अध्यक्ष सुमिता अग्रवाल को स्वायत्त शासन विभाग की जांच के बाद गलत पट्टा बनाने का दोषी करार दिया गया है। पालिका अध्यक्ष पर गलत पट्टा बनाने और भ्रष्टाचार फैलाने के आरोप लगे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्षद सरोज कुमारी और पूर्व पार्षद राजकुमार सचदेवा ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को अलग अलग पत्र लिखकर गलत पट्टा बनाने और विभिन्न कामों में भ्रष्टाचार फैलाने के आरोप लगाए थे। पार्षद सरोज कुमारी ने आरोप लगाया था कि पालिका अध्यक्ष ने वार्ड नंबर 20 में एक व्यक्ति को कृषि भूमि पर ही पट्टा बनाकर दे दिया, जबकि नियमानुसार कृषि भूमि पर पट्टा नहीं बनाया जा सकता। विभाग ने इस शिकायत पर जांच कर्णपुर के एसडीएम को सौंप दी। श्री कर्णपुर के एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि वार्ड नंबर 20 में पालिका अध्यक्ष ने कृषि भूमि पर अवस्थित भूखंड पर पट्टा बना दिया। पालिका अध्यक्ष द्वारा नियमों की अनदेखी की गई। नियमों के विपरीत कच्ची बस्तियों का नियमन के अंतर्गत पट्टा जारी कर दिया।
श्रीगंगानगर में जवाहरनगर थाना पुलिस ने 21 वर्षीय एक युवक को 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दिल्ली ले जाने तथा दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आजाद सिनेमा के पीछे करणी मार्ग निवासी आदित्य नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वह अपने मोहल्ले की 15 वर्षीय किशोरी को विगत 11 जून को बहला फुसला कर ले गया था। किशोरी की मौसी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस ने सूरतगढ़ रोड पर बाईपास चौराहे के नजदीक शुक्रवार देर रात को आने जाने वाले ट्रकों के चालकों को पोस्ट बेचते हुए महावीर कॉलोनी के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर जीत राम द्वारा की गई कार्रवाई में पकड़ा गया राजू सिंह सोनी महावीर कॉलोनी का निवासी है। उसके कब्जे से 1 किलो 855 ग्राम पोस्ट बरामद हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजू सिंह ने बताया कि वह गतसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव थांदेवाला निवासी एक शख्स से 3 से 4 दिन पहले 4.5 किलो पोस्ट 3500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद कर लाया था। उस पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में पुराने वादी थाना पुलिस ने एक युवती को एक जमींदार को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना में युवती के साथ शामिल 2 युवकों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार युवती को अदालत में पेश करने पर पुलिस को 2 दिन का रिमांड मिला है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवती 35 वर्षीय हरप्रीत कौर पुराने वादी के चांदनी चौक क्षेत्र की निवासी है। घटना में शामिल एक युवक की पहचान सुख सागर गिल के रूप में हुई है, जबकि दूसरे का अभी पता नहीं चला। घटना की शिकार हुए चक 3M साहब सिंह वाला निवासी सतनाम सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर हरप्रीत कौर उर्फ मिली तथा 2 अन्य युवकों के खिलाफ कल शाम को मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने हरप्रीत कौर तथा उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ने का जाल बिछाया, लेकिन हरप्रीत कौर ही पकड़ में आई, उसके 2 साथी गायब हो गए। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में संगरिया हनुमानगढ़ जंक्शन में मेगा हाईवे पर टोल नाका एवं नगराना गांव के बीच शुक्रवार रात्रि लगभग 10:30 बजे कार और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोर से हुई कि कार आगे से ट्रक के नीचे घुस गई। कार में सवार 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जो कि शराब ठेके पर काम करते थे। ट्रक के नीचे घुसी कार को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने ट्रक चालक पर गलत दिशा से आकर कार में टक्कर मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। संगरिया पुलिस ने बताया कि मृतक व्यक्तियों की पहचान कृष्णलाल चौक, पुनीत और दिलीप के रूप में हुई है। शनिवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हनुमानगढ़ द्वारा वंदे गंगा कार्यक्रम के तहत जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्वास्थ्य भवन, एमजीएम जिला अस्पताल, सभी उप जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल रहे। स्वास्थ्य कर्मियों ने श्रमदान करते हुए अस्पताल परिसरों, ओपीडी, वार्ड्स और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की और कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव किया। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्यासे पक्षियों के लिए अस्पताल परिसरों में भी परिंदे बांधे गए, जिनमें नियमित रूप से पानी भरने की व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ में वंदे गंगा जल जन अभियान के अंतर्गत शनिवार को जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को लेकर सामूहिक श्रमदान किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पंच गौरव पार्क में जिला कलेक्टर कानाराम के नेतृत्व में अधिकारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। आधे घंटे में पार्क की सफाई पूरी कर ली गई। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी पार्क में परिंदे बांधकर की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालय परिसरों में सफाई अभियान चलाया और आमजन से भी स्वच्छता व जल संरक्षण में सहयोग का आह्वान किया। जिला कलेक्टर ने जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि श्रमदान से न केवल स्वच्छता आती है, बल्कि नागरिकों में भी जिम्मेदारी का भाव भी जागता है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय CSR कार्यशाला आयोजित हुई। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने जल संकट को लेकर चेताया कि वर्तमान में जल की कमी, प्रबंधन की कमी है और भविष्य की रक्षा हेतु जिम्मेदारी से कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने 10वीं कक्षा में अपने जिले में ट्रेन से जल आपूर्ति का संस्मरण साझा करते हुए रूफटॉप वाटर स्ट्रक्चर बनवाने की प्रेरणा दी। कार्यशाला में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2, हरियालो राजस्थान और कर्म भूमि से मातृभूमि जैसे अभियानों की जानकारी दी गई। उद्योगों से CSR के तहत जल संरक्षण ढांचे विकसित करने की अपील की गई। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी हनुमानगढ़ ने शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में नकली खाद बीज घोटाले को लेकर सरकार व प्रशासन पर तीखे सवाल खड़े किए। किसान सभा के जिलाध्यक्ष बलवान पुनिया ने घोषणा की कि नकली खाद बीज के खिलाफ जारी आंदोलन के तहत आगामी 16 जून 2025 को रावतसर में चक्का जाम किया जाएगा। पुनिया ने कहा कि प्रदेश के किसान इन दिनों नकली खाद और बीजों के कारण गंभीर संकट में हैं। इससे न केवल फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि किसान आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो रहे हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं हर अपडेट सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने शहर की खबरों के लिए जुड़े रहिए एसपीटी लोकल न्यूज के साथ। धन्यवाद।